सिलेबस के हवाले से जो बार बार कुछ स्टूडेंट्स मैसेज भी कर रहे हैं और कुछ आगे फिजिकली पूछ भी रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे हैं। तो बाई मंथली का सिलेबस आपके ग्रुप पे मैंने डाल दिया है। जिस चैप्टर के आगे सेकंड लिखा हुआ है समझ ले वो सेकंड बाई मंथली में आएगा। जैसे डिग्निटी ऑफ वर्क है, जी बेटा नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, दोबारा से कनेक्ट हो गया है। तो सेकंड बाई मंथली जो है 16 से स्टार्ट हो रहे हैं। आपका जो सिलेबस है वो मैंने व्हाट्सअप कर दिया आपके ग्रुप पे। हर चैप्टर के आगे सेकंड लिखा हुआ है, इसका मतलब वो सेकंड बाई मंथली में आएगा। और ईडियम्स के मैंने बताया था कि ईडियम्स जो आएंगे वो पहले 10 चैप्टर से आएंगे, कंटिन्यूसली पहले 10 चैप्टर से ईडियम्स आएंगे। और किसी ने सिलेबस के मतलब पूछना है या कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लें। जी बेटा किसी को कोई क्वेश्चन करना है सिलेबस से मुतालिक तो पूछ लें, अभी भी क्लियर नहीं है तो। हाँ सुहेब रफ़ी, जी सुहेब रफ़ी अनम्यूट हो, बताएं क्या प्रॉब्लम है। सर मैं बोल रहा हूँ क्लियर है। क्लियर है, ओके ओके। बेटा कल हम चैप्टर्स पढ़ रहे थे द इनहेरिटर्स। इनहेरिटर्स पर हम पेज नंबर 67 पर पहुंचे थे। इनहेरिटर्स चैप्टर है पेज नंबर 67। पेज नंबर 67 शुरू से मैं पढ़ रहा हूँ। Azam was a clever boy, so he guessed that somebody had advised Muazzam to do that. आज़म एक चालाक लड़का था, लिहाजा उसने अंदाज़ा लगा लिया कि किसी शख्स ने मुअज्जम को कुछ नसीहत की है। All right, I shall give you half the milk and now stop beating the cow. ठीक है मैं तुम्हें आधा दूध दिया करूँगा, अब गाय को मारने से बाज आ जाओ, रुक जाओ। And you must also share in the feeding of the cow. और तुम्हें गाय को चारा डालने में भी अपना किरदार अदा करना होगा, अपना हिस्सा डालना होगा, मुअज्जम ने कहा। एंड आज़म हैड टू एग्री टू दिस, और आज़म को इसको एग्री करना पड़ा। आफ्टर अ फ्यू डेज आज़म क्लाइंब द डेट पाम ट्री टू पिक रिप डेट्स। कुछ दिन बाद आज़म जो है खजूर के दरख्त पर चढ़ा ताकि वो खजूरें तोड़ सके, पकी हुई खजूरें वो तोड़ सके। He had
hardly collected a handful of dates. अभी उसने तकरीबन एक मुट्ठी ही खजूरें जमा की होंगी. When he heard the sound of an axe, कि उसको एक कुल्हाड़े की आवाज़ आई जो काटने के लिए इस्तेमाल होता है. Striking the tree, जो दरख्त पे मारा जा रहा था. He looked and saw Muazzam was cutting the trunk of the tree with an axe. उसने देखा, गौर किया और देखा कि मौज़म जो है दरख्त के तने को कुल्हाड़े के साथ काट रहा था. Hey, what are you doing? Shouted Azam. आजम ने कहा, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? Don't you see I am up here picking dates? क्या तुम देख नहीं रहे कि यहाँ मैं खजूरें इकट्ठी कर रहा हूँ? I am only cutting my part of the tree. मैं सिर्फ दरख्त का अपना हिस्सा काट रहा हूँ. Said मौज़म. मौज़म ने कहा, and went on cutting, और काटता चला गया. I shall give you half of the dates. मैं तुम्हें आधी खजूरें दूंगा. But you must stop cutting the tree. लेकिन तुम्हें अब दरख्त को काटने से रुक जाना चाहिए. Called out Azam. आजम ने आवाज़ दी. And you must also share in the watering of the tree. Shouted Muazzam. मौज़म चिल्लाया कि तुम्हें दरख्त को पानी देने में भी मेरी मदद करनी होगी. And Azam had to agree to this too. और आजम को इससे भी एग्री होना पड़ा. The same night when Azam came to take the blanket, उसी रात जब आजम रात को ब्लैंकेट लेने के लिए आया, he found that it was wet. उसने देखा कि ये गीला है. What have you done with the blanket? तुमने ब्लैंकेट के साथ क्या किया है? He asked. उसने कहा, उसने पूछा. How can I sleep under it? मैं इसके नीचे कैसे सो सकता हूँ? I don't know, answered Muazzam innocently. आजम ने बड़े मासूमाना लहजे में जवाब दिया कि मुझे नहीं पता. It's mine during the day time. दिन के वक्त ये मेरा है. And I can do with it what I please. और मैं इसके साथ जो मर्जी करूं जिससे मुझे खुशी महसूस हो वो मैं इसके साथ करूंगा. Very well dear brother. बहुत अच्छे प्यारे भाई. From tomorrow night, कल रात से, we shall share the blanket. हम कंबल को भी शेयर करेंगे. आजम ने कहा, we shall sleep together and shall be more comfortable. हम इकट्ठे सोएंगे और ज़्यादा आरामदेह महसूस करेंगे. अब आ जाते हैं जी पेज नंबर 68 पे. पेज नंबर 68 पे एक्सरसाइज सी है. नहीं, ब्लैंक्स जो एक्सरसाइज के एंड पे दी हुई हैं वहां से भी आ सकती हैं और चैप्टर से भी आ सकती हैं. तो चैप्टर से मैं बताऊंगा अभी आपको कैसे आ सकती हैं. जी निदा रुखसार अनम्यूट करें. जी सर. हाँ जी, ये एक्सरसाइज सी की पहली ब्लैंक है. इसमें क्या आएगा? देयर मदर हेलो. हैड डाइड इन देयर. चैप्टर पढ़ा है ना आपने भी. देयर मदर हैड डाइड इन देयर. ऊपर वर्ड्स भी दिए हुए, इन्हीं वर्ड्स में से सिलेक्ट करके लिखना है. जी निदा बताएं पहली ब्लैंक में क्या आएगा? निदा नहीं बता रही. वैसे आप अनम्यूट करें.
वैस अनम्यूट करें अपने आप को। अदीना वाजिद अनम्यूट हो जाएं। अदीना वाजिद। Yes, sir. जी ये पेज नंबर 68 पे एक्सरसाइज सी है। इसकी पहली ब्लैंक में क्या आएगा? देयर मदर हैड डाइड इन देयर ऊपर वर्ड Childhood, sir. चाइल्डहुड। सेकंड में क्या आएगा? हिज यंगर ब्रदर मौजम वाज। Simple and trusting. ठीक है, शाबाश। मैमा उमर। मैमा उमर आप अनम्यूट हो जाएं। मैमा उमर अनम्यूट हो जाएं। हुज़ैफा मुगल आप अनम्यूट हो जाएं। जी सर। हाँ थर्ड ब्लैंक में क्या आएगा? सर थर्ड ब्लैंक में आएगा आजम द एल्डर ब्रदर वाज वेरी ग्रीडी एंड क्लेवर। एंड क्लेवर। वेरी ग्रीडी एंड क्लेवर। ये पहली ब्लैंक्स में आएगा देयर मदर हैड डाइड इन देयर चाइल्डहुड। दूसरी ब्लैंक में आएगा हिज यंगर ब्रदर मौजम वाज सिंपल एंड ट्रस्टिंग। तीसरी ब्लैंक में आएगा आजम द एल्डर ब्रदर वाज वेरी ग्रीडी एंड क्लेवर। ग्रीडी लालची को कहते हैं, क्लेवर होशियार को, चालाक को। आजम डैश दैट दे शुड। आजम सजेस्टेड। आजम ने सजेस्ट किया था। आजम सजेस्टेड ऊपर वर्ड्स में लिखा भी हुआ है। आजम सजेस्टेड दैट दे शुड डिवाइड द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय देयर फादर। पहले में सजेस्टेड आएगा, दूसरी ब्लैंक में डिवाइड और तीसरी में लेफ्ट आएगा। ये ब्लैंक नंबर 4 में बता रहा हूँ। नंबर 5 में है वी शुड जस्ट डिवाइड इट वर्बली। हमें इसे वर्बली डिवाइड कर लेना चाहिए। डिवाइड। नंबर 6 मौजम वाज। हाँ जी क्या आएगा? डिलाइटेड विद द जेनरोसिटी ऑफ हिज एल्डर ब्रदर। डिलाइटेड भी ऊपर वर्ड्स में लिखा हुआ है।
वो बहुत खुश हुआ कि उसके बड़े भाई ने बड़े सखावत से काम लिया, जनरोसिटी आ जाएगा। Azam was delighted with the generosity of his elder brother. It shall be mine only from sunset to sunrise. Sunset to sunrise. नंबर 8 पे आ जाएं। Now Muazzam would feed the cow and Azam would milk it. Feed आएगा और milk आएगा। He did not offer even a single date to his younger brother. Offer आ जाएगा। Muazzam was quite content with it. Content. C-O-N-T-E-N-T. Content. Azam enjoyed a deep sleep under the warm blanket. Enjoyed आएगा। अगर किसी ने ब्लैंक नहीं की है तो वो जरा मुझे बता दें, हैंड्स अप करके बता दें कि उसने ब्लैंक नहीं की है। अगर कोई मिस हो गई है तो आप मैसेज पे बता दें कि ये ब्लैंक आप रिपीट कर दें। जी उमैमा उमर नंबर 5 में आएगा वी शैल जस्ट डिवाइड इट वर्बली। डिवाइड आएगा। डिवाइड आएगा। जी अरीबा ब्लैंक नंबर 7 इट शैल बी माइन ओनली फ्रॉम सनसेट टू सनराइज। सनसेट टू सनराइज। सनसेट टू सनराइज। और किसको पूछ रहे हैं? क्लियर है बेटा सबको? ठीक है। अब हम आते हैं पेज नंबर 69 पे। एक्सरसाइज सी में जो है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग द प्रॉपर टेंस ऑफ द वर्ब। वर्ब प्लेस इन द ब्रैकेट्स अगेंस्ट ईच सेंटेंस। पहली ब्लैंक जो है इसमें लिखा हुआ है आजम दैट समबॉडी हिज यंगर ब्रदर। गेस और एडवाइस लिखा है, तो पहले आप क्या लिखेंगे? गेस्ड लिखेंगे। गेस के साथ ईडी लगा देंगे। गेस्ड आ जाएगा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और दूसरी ब्लैंक में एडवाइज्ड आ जाएगा। एडवाइस की सेकंड फॉर्म ई लगा हुआ है, साथ डी लगा देंगे। एडवाइज्ड। माई गेस्ट वेंट बिफोर आई रिटर्न्ड। गो की जगह वेंट लगाएंगे पहली ब्लैंक में, और रिटर्न की जगह रिटर्न्ड लगा देंगे, ईडी लगा देंगे। When he came out of the cinema house, the rain stopped. थर्ड में जो है आप कम की जगह पहली ब्लैंक में केम लगाएंगे
और रेन के बाद लगा देंगे स्टॉप। द ट्रेन लेफ्ट बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन। लेफ्ट आ जाएगा लीव की जगह, सेकंड फॉर्म, और रीच की जगह रीच आ जाएगा, रीच के साथ ईडी लगा देंगे आप। नंबर 5 पे आ जाएगा अजमल, टू बी की जगह आएगा वॉज, इल, बी की सेकंड फॉर्म वॉज होती है। अजमल वॉज इल yesterday, so he could not, कैन की जगह आएगा could not attend the school, attend ही रहेगा। नंबर 6 पे है मौसम वॉज सिंपल एंड मौसम वॉज सिंपल एंड दूसरी ब्लैंक में कुछ नहीं आएगा, इजिली ट्रिक्ड बाय आजम, ट्रिक्ड TRICKED। जी इसमें अगर कोई सवाल पूछते हैं किसी ने तो पूछ लें। नंबर 6 ब्लैंक में मौसम वाज सिंपल एंड दोबारा वॉज लगा देंगे इजिली से पहले, वॉज इजिली ट्रिक्ड बाय आजम। दो दफा वॉज आएगा, पहली ब्लैंक में भी वॉज आएगा, नंबर 6 में दूसरी ब्लैंक में भी वॉज आएगा, और इजिली के बाद आ जाएगा ट्रिक्ड। उसके बाद एक्सरसाइज डी है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशंस। ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, OF ऑफ। नजमा इज नॉट इंटरेस्टेड इन गेम्स, इन आएगा इसमें प्रीपोजिशन। अजमल इज गुड एट मैथमेटिक्स, नंबर 3 में आएगा एट। नंबर 4 ही इज नॉट फिट फॉर दिस जॉब, फॉर आ जाएगा। नंबर 6 नंबर 5 द बेबी इज क्राइंग फॉर इट्स मदर, फॉर आ जाएगा। नंबर 6 द नर्स looks after the patient। उसके बाद नंबर 7 द पेशेंट हैज बीन क्योर्ड ऑफ होता है, क्योर्ड के साथ ऑफ लगाते हैं, ऑफ हिज डिजीज, OF ऑफ। नंबर 8 he has given up smoking। नंबर 8 में he has given up smoking। नंबर 9 I am used to taking tea without sugar।
Number 10, we should be proud of our country. फालतू लिखा हुआ नंबरिंग गलत दी, 2 से शुरू किया ना, 1 नहीं डाला। उसके बाद ई एक्सरसाइज में है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। द ओल्ड मैन एडवाइज्ड मुअज्जम जी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, सेकंड फॉर्म लगी हुई है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वाज वर यूज होता है और थर्ड फॉर्म लगती है बाय का यूज होता है। तो ये क्या हो जाएगा, मुअज्जम was advised by the old man. Muazzam was advised by the old man. Number 2 है Muazzam fed and looked after the cow. ये भी past indefinite tense है। The cow was looked after. The cow was fed and looked after by Muazzam. The cow was fed and looked after by Muazzam. ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। अब किसी ने ब्लैंक्स पूछनी है तो वो मैसेज कर दें, अगर कोई वर्ड रह गया तो। अच्छा जी, मुरसलीन आप कह रहे हैं 1 2 3 ब्लैंक दोबारा बता दें। 1 2 3 ब्लैंक कौन सी एक्सरसाइज की? डी की, प्रपोजिशन की, जो भी हमने की है। अच्छा डी की, ठीक है। पहली ब्लैंक में आएगा ऑफ, दूसरी में आएगा इन, तीसरी में आएगा एट। शाज़े मसूद 3 और 8 बता दें। 3 में आएगा एट, AT एट, और 8 में आएगा अप, UP अप। और किसी ने पूछनी हो तो, और किसी स्टूडेंट को कोई सवाल पूछना हो। पांचवी में है द बेबी इज क्राइंग फॉर इट्स मदर। फॉर, जी बेटा अब हमारी अगली क्लास होपफुली डेफिनेटली एक ही क्लास है जो ट्यूसडे को कंडक्ट होगी, तो उसके बाद आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। ट्यूसडे को हम थोड़ा सा रिवीजन पे आएंगे। चैप्टर्स जो हैं वो सारे हमारे कंप्लीट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह बाई मंथली के। और अब इस चैप्टर से आपने ब्लैंक्स निकालनी है 15। इस चैप्टर से आपने 15 ब्लैंक्स निकाल के अपने रजिस्टर में लिखनी है। और अभी तक कोई रजिस्टर मेरे पास चेकिंग के लिए नहीं आ सका, सिवाय आई थिंक 2 बच्चों के। आई थिंक मुस्कान है और एक बच्ची और है, मरियम ज़िया। 2 बच्चों ने मुझे रजिस्टर चेक करवाया था, 2 के नाम याद है, बाकी मुझे याद नहीं है। तो आप फ्राइडे से पहले या फ्राइडे वाले दिन तक अपने रजिस्टर चेक करवा दें ताकि कॉपी मार्क्स आपको दिए जा सकें। और बेटा इस चैप्टर से आपने 15 ब्लैंक्स निकालनी है, क्योंकि चैप्टर से भी ब्लैंक आ सकती हैं। ज़्यादातर उम्मीद है कि चैप्टर से ही ब्लैंक्स दी जाती हैं बोर्ड में। एक्सरसाइज वाली ब्लैंक भी आपको याद करनी होंगी। ठीक है, आज का हमारा सेशन ख़त्म होता है। इंशाल्लाह ट्यूसडे को मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।